हरियाणा विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। दरअसल दूसरे दिन भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे। तो बड़ी खबर, जहां आज सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी। दरअसल हरियाणा विधानसभा की शीतकालीन सत्र का आगाज कल से हो चुका है। 3 दिन तक रहेगी सत्र की अवधि और इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए नजर आएंगे। कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी और इस दौरान राज्यपाल की तरफ से सरकार के उपलब्धियों को भी सामने रखा गया था और साथ ही साथ सरकार के रोड मैप को भी साझा किया गया था। रोड मैप भी बताया गया था कि क्या कुछ होगा सरकार का रोड मैप, और आज उस राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम नायब सिंह सैनी जवाब देंगे, क्योंकि आज जो हरियाणा विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और ऐसे में हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष की तरफ से बनाई जा रही है और ऐसे में सरकार की तरफ से भी अभिभाषण पर जवाब दिया जाएगा। शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरे जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। देवेंद्र जी, दूसरे दिन भी सदन के हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। चूंकि कल राज्यपाल के अभिभाषण से सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, जिस दौरान सरकार का रोडमैप भी साझा किया गया, सरकार की उपलब्धियों को भी सामने रखा गया। अब ऐसे में विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधने की तमाम कोशिशें कर रहा है। देखिए प्रगति, कल पहला दिन था। हालांकि कल हंगामा तो ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने ये जरूर कहा था सदन से बाहर आके कि राज्यपाल का अभिभाषण, चूंकि राज्यपाल ने रोड मैप रखा था कि सरकार ने क्या किया है, क्या करेगी आगे चलकर। सीईटी वाली बात थी कि 9,000 रुपए 2 साल तक उनको दिया जाएगा। सीईटी जिन्होंने पास किए पर सरकारी नौकरियों को अभी भी नहीं मिली। दूसरा, और ट्रॉमा सेंटर बनाने के अलावा कुछ बातें रखी थी सरकार की योजना के आगे। तो भूपेंद्र हुड्डा की प्रतिक्रिया बाहर आकर ये थी कि नई बोतल में पुरानी शराब है। और दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि लोग सुनना चाहते हैं कि जो चुनावी वायदे थे सरकार ने किए थे उनके बारे में तो कुछ बोले, सरकार बताए, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये 2 आपत्तियां भूपेंद्र हुड्डा की कल थी। कल ज्यादा हंगामा नहीं रहा, लेकिन चूंकि राज्यपाल का अभिभाषण भी था, एक थोड़ा गरिमा बना के रखनी थी। लेकिन आज मेरे को लगता है आज विपक्ष आड़े हाथों ले सकते हैं सरकार को। चाहे चुनावी वायदों की बात हो, युवाओं की बात हो, युवाओं के 2 लाख नौकरियों की भर्ती, 500 रुपए में सिलेंडर, 2100 रुपए जो हर महिला को आर्थिक एक तरह से सहायता देनी थी। तो जो चुनावी वायदे हैं, प्लस जो किसानों के मसले हैं, जैसे एमएसपी का कानूनी गारंटी की बात हो रही है, धान की पूरी कीमत मंडियों में नहीं मिली, जो सरकार ने कहा था 3100 रुपए कम से कम, वो भी नहीं मिली। तो इस तरीके से सरकार पर हमलावर हो सकता है विपक्ष और मोर्चा संभालेंगे भूपेंद्र हुड्डा। हालांकि वो औपचारिक तौर पर अभी नहीं बने हैं सीएलपी लीडर, नेता प्रतिपक्ष, वो पार्टी को फैसला करना है। लेकिन चूंकि बड़े नेता हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 बार सांसद भी रह चुके हैं, इतने साल का अनुभव है, और उनके अलावा कोई ऐसा नेता है नहीं कांग्रेस का सदन में जो सरकार पर हमला कर सके, सरकार से जवाब मांग सके। एक बड़ा चेहरा है वो। तो मेरे को लगता है आज शायद कल के मुकाबले थोड़ा सा सरकार पर हमले हो सकते हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि चर्चा इस बात की भी है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम सैनी भी जवाब देंगे। जो राज्यपाल की तरफ से रोडमैप पेश किया गया है उसको लेकर के भी चर्चा होगी। सरकार की तरफ से भी अपनी बातें स्पष्ट की जाएगी। बिल्कुल, देखिए राज्यपाल ने जो कल अभिभाषण दिया है उस पर आज चर्चा होनी है। जाहिर है सरकार तो तारीफ करेगी, मुख्यमंत्री भी करेंगे, क्योंकि राज्यपाल जो है वो संवैधानिक मुखिया होता है। जो संविधान कहता है, संविधान के तहत सरकार चलनी चाहिए, तो वो एक नजर रखते हैं, एक वॉचडॉग की भूमिका में होता है। तो मुख्यमंत्री तारीफ करेंगे, जो राज्यपाल ने कहा मुख्यमंत्री इस पर मोहर लगाएंगे कि सरकार ने ये काम किया, ये काम सरकार करेगी, ताकि
सरकार का जन कल्याणकारी चेहरा नजर आए। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर जाहिर है मुख्यमंत्री तो मोहर लगाएंगे, लेकिन विपक्ष भी, उनकी भी चर्चा में तो विपक्ष भी हिस्सा लेगा। उनकी प्रतिक्रिया क्या रहती है, किस तरह का रवैया और रुख रहता है, उसका इंतजार करना होगा जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी। बिल्कुल देवेंद्र जी, आपसे चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार जी भी बने हुए हैं। अनिल जी से भी सवाल ले लेते हैं। अनिल जी, आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। सत्र के में हंगामा होने के आसार जताए जा रहे हैं। क्या कुछ स्थिति बन सकती है, क्योंकि चुनावी वादे तमाम किए गए थे, उस पर अब सरकार को घेरने की कोशिश में भूपेंद्र हुड्डा नजर आ सकते हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर नेता विपक्ष नहीं बनाए गए हैं, लेकिन चूंकि बड़े नेता हैं और विपक्ष में एक बड़ा चेहरा रखते हैं और सरकार से सवाल पूछने का मादा भी रखते हैं, तो ऐसे में विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, विपक्षी पार्टियां सरकार को आज घेरने का प्रयास करेंगी, क्योंकि आज सत्र का दूसरा दिन है और सत्र जो है 3 दिन ही चलना है। आज दूसरा दिन है और विपक्षी पार्टियां चाहेंगी कि सरकार को सदन में घेरा जाए और आज राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी और इसके बाद जो है मुख्यमंत्री राज्यपाल अभिभाषण पर अपना जवाब देंगे। जी बिल्कुल अनिल जी, हालांकि खास बात यह भी है कि प्रश्नकाल और शून्यकाल इस बार सत्र में नहीं रखा गया है, तो ऐसे में किन मुद्दों को लेकर के सरकार पर हमलावर हो सकता है विपक्ष? जी, विपक्षी पार्टियों ने कल भी किसानों का मुद्दा उठाया था, खिलाड़ियों को मुद्दा उठाया था और डीएपी खाद जो है वो प्रमुखता से उठाया था कि खाद की काफी दिक्कत है और प्रदेश से जुड़े हुए तमाम मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष आज जो है सदन में सरकार को घेरने का प्रयास करेगा और कल भी किया था। और अब देखना होगा कि सदन में किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है और सदन में क्या क्या बिल आते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लगातार हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी भी बने हुए हैं। देवेंद्र जी, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जरूर होगी। जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है कि सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी बिल को लेकर के भी चर्चा की जा सकती है। बिल पेश होने के आसार जताए जा रहे थे। इसके अलावा 50,000 तक के वेतन को लेकर के जो बात की जा रही थी, उसकी राशि में भी घटत हो सकती है। जो इस बात की शर्त थी कि 50,000 तक का वेतन होना चाहिए, वो उस शर्त को हटाया जा सकता है। क्या है ये मुद्दा और इस पर किस तरह की कार्रवाई आगे देखने को मिल सकती है? देखिए प्रगति, एक तो जॉब सिक्योरिटी वाला जो बिल है या जो उस पे दलील है सरकार की, उसमें मेरे को नहीं लगता विपक्ष भी चाहता है युवाओं को रोजगार मिले और बेरोजगारी तो विपक्ष का एक मुद्दा ही रहा है। जी, जो ये बात है कि जॉब सिक्योरिटी के लिए सरकार बिल लाएगी तो उसका तो स्वागत करेगा, विपक्ष विरोध में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको भी युवाओं को ये दिखाना है कि विपक्ष जो है वो जनता की आवाज, युवाओं की, महिलाओं की आवाज उठाने के लिए विपक्ष सदन में मौजूद है। तो उस पर मेरे को नहीं, लेकिन और जो बिल हैं, जैसे हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव अभी तक नहीं हुए, तो दर्ज कमेटी चल रही है, तो उनमें गुटबाजी है। सिखों की जो प्रबंधक कमेटी बनी है गुरुद्वारा को, उसको लेकर भी उसमें संशोधन बिल आएगा। एक एससी वर्ग में ए और बी कैटेगरी बनाई है। ठीक चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने वायदा किया था कि बीसी की तर्ज पर, जैसे बीसी ए और बीसी बी दो, उनका वर्गीकरण किया गया रिजर्वेशन का, तो एससी वाला भी वर्गीकरण है, उसका कैटेगरी बी ए और बी है। उस पर भी जो मुख्यमंत्री ने तत्कालीन मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आती है बीजेपी तो हम ये वायदा पूरा करेंगे। एक एससी जो बिल है उसमें भी संशोधन है, उसमें एक और कैटेगरी बनाई गई, रिजर्वेशन में उनको हिस्सा मिलेगा। और उसके अलावा शामलात भूमि है, शामलात भूमि को लेकर जैसे लाल डोरा जमीन जो जिन परिवारों के कब्जे में थी, जिनके बाप दादा तब काबिज हुए थे, आज तक उन्हीं परिवारों के पास है, तो लाल डोरा जमीन की तर्ज पर शामलात जमीन है, उस पर भी थोड़ा विवाद होता है। शामलात जमीन पर गोचरान की भूमि है, उस तरह का एक बिल भी आना है। तो कुल 7 विधेयक लाए जाएंगे। जहाँ तक 50,000 वाली बात है, देखिए महंगाई का जमाना है और 50,000 वाली जो गारंटी है, 50,000 तक की जो इनकम है, उस पर भी सरकार अपना रुख साफ करेगी। कुल मिलाकर मेरे को लगता है जो जन कल्याणकारी, जो जनहित के बिल होंगे उस पर विरोध नहीं करेगा विपक्ष, लेकिन कुछ चीजों पर, जैसे जो चुनावी वायदे हैं,
उससे जवाब मांगा जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा ने तो कल ही बोला था कि सरकार ये बताए कि जो चुनावी वायदे किए आप उस पे क्या कर रहे हो, लोग सुनना चाहते हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है चुनावी वायदे काफी आकर्षक थे और जिस पर शायद सरकार बनने में सहयोग भी हुआ है। लोगों ने उम्मीद के साथ बीजेपी को फिर से सत्ता सौंपी है। तो चुनावी वायदों पर उनके बारे में विपक्ष पब्लिक के लिए जानना चाहेगा कि ये योजनाएं कब से शुरू हो रही, ताकि जनता को पता लगे कि सरकार अपना वायदा कब पूरा करेगी, जमीन पर ये मांगे कब नजर आएंगी उतरती हुई। तो कुछ अलग अलग हैं मुद्दे, लेकिन आज मेरे को लगता है दूसरा दिन है, क्योंकि कल राज्यपाल का अभिभाषण था, आज दूसरा दिन है। मेरे को लगता है आज थोड़ा सा हंगामा या सवाल जवाब, आपत्तियां, इस तरह की चीजें आज सदन में दिखाई दे सकती हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।